बहुत खुशी की बात है ये तो। क्या कहना चाहोगे? बस अच्छी बात है, थोड़ा बहुत पैसा बचेगा वो भी ठीक है। नहीं, लोग कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि ये तो सरकारी जुमले हैं, तो आपको क्या वही लगते हैं या फिर प्रत्यक्ष रूप से जनता का फायदा हुआ है? बिल्कुल हो रहा है, ये तो रियलिटी है इसमें तो। कुछ नहीं, सब सही है। अभी कम जैसे बढ़ाती तो पहले 1-2 रुपये बढ़ाती है, अब तो डायरेक्ट मतलब 10 रुपये 7-8 रुपये कम हुआ है। और भी आगे सोच रहे हैं और भी 5-4 रुपये कम करने की सोच रहे हैं। बढ़िया है। तो राजस्थान सरकार भी कुछ कम करे तो अच्छा होगा। यानी ये तो जैसे केंद्र ने कम किया है, वैसे राजस्थान सरकार भी 2 या 3 रुपए कम करे तो अच्छा है। कुछ इलेक्शन आने वाले हैं 1-2 अगले साल, उसी चक्कर में निकाले, वरना मोदी जी कहाँ कम करने वाले हैं। अच्छा, यही है क्या? राज्य सरकार तो उतना दमकम नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार जो है ना बहुत अच्छा कर रही है। केंद्र के लिए बहुत अच्छा कर रही है, सबके लिए। फिल्मेटिक कर दो ऐसे यार, क्या? नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं सीक्रेट 23 न्यूज़। स्वागत है आपका। और आज एक वैसे तो खुशखबरी आपको पता ही है कि इन दिनों पेट्रोल डीजल के भाव वापस गिरे हैं। हालांकि ये एक तरीके से पॉप अप होते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो लोग इससे कितने खुश हैं और फिलहाल सीकर के अंदर क्या भाव चल रहे हैं तो आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से भाई साहब पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कितने रुपए का कौन डलवाता है। तो नमस्कार भाई साहब। ऐसा मत करे यार। और कितने रुपए का पेट्रोल डला रहे हो? 100 को बड़ो महंगो हो रहा काई करा। 100 को 1 लीटर तो आवेगा नहीं? कोई नहीं आता पण काई करा। डलाना पड़ेगी है कराम तो पड़ेगी, चालूम तो पड़ी सी यार। बाइक तो बड़ी भारी रख रखी है आप लोगों ने। टूटे टुकड़े खटारो बड़े बाप रे, खासी तो खाई सी यार। क्या कम हो गए पैसे, क्या कहना चाहोगे आप? कम कितना कम होगा? घने कम होगा बस। हैं जो करा काई कम कोई नहीं यार। और नीचे लगा देना तो मजा आएगा गांव से आवा देना कोनी की। हां आप तो आपके हिसाब से कितने होने चाहिए 1 लीटर के पेट्रोल के? बिया तो फ्री हो जाना चाहिए बिया तो। और तो अब आपको मैं रेट दिखा रहा था, तो आप देख लीजिए सीकर के अंदर 109.25 रुपये पेट्रोल है और इस टाइम पे 94.42 पैसे डीजल है। तो ये आपके हिसाब से ये रेट क्या आपके लिए अफोर्डेबल है? तो ये कमेंट सेक्शन में आप मेंशन ज़रूर करना। और आए दिन ये चीज़ें बढ़ती रहती है, घटती रहती है, तो इससे अ, अपन तो डायरेक्टली प्रभावित होते हैं। पूरा जो मतलब अपन कह सकते हैं कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है तो किचन भी प्रभावित होता है। घर का किचन से लेकर पूरा ऊपर फर्नीचर तक सब प्रभावित होते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे कि दूसरी चीज़ एक होती है कि ये पेट्रोल जो पंप जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है ये, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें घटती हैं तो इनके डायरेक्टली नुकसान होता है। और जैसे अभी भाई साहब है यहाँ पे, तो सबसे पहले नमस्कार साहब आपको। नमस्कार सर। सब जैसे ही मतलब अपन लोग तो सब लोगों के लिए ये खुशी होती है कि हाँ चलो पेट्रोल डीजल की कीमतें घट गई है, लेकिन आपके पास स्टॉक होता है और तो उस हिसाब से फिर नुकसान भी होता है पेट्रोल पंप वालों को। तो आपको कितना हुआ इस टाइम पे? नुकसान तो हुआ है कम से कम 6-7 लीटर है। 6-7 हज़ार लीटर है हमारे पास। 60-70 हज़ार रुपये नुकसान हुआ है। 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया एक ही रात के अंदर। तो कई तो उसी रात मंगाए भी है स्टॉक। कईयों को 1 लाख है, 1.5 लाख रुपए का नुकसान होता है। तो जैसे चढ़ता है ना वैसे ही उतरना चाहिए, कायदा तो ये है। इस चीज़ से नुकसान से बचने के लिए सरकार को ये भी करना चाहिए कि जिस तरीके से मतलब एक साथ में न उतारे इतने पैसे, ऐसे क्या? हाँ, एक साथ में ना उतारे। पैसे पैसे जैसे 1 रुपया है पैसा वैसे उतार दे वापस। लेकिन जैसे चढ़ता है तो फिर कभी कभी तो चढ़ता भी ऐसे ही है। नहीं, ऐसे नहीं चढ़ा। 80 पैसा 1 पैसा यही चढ़ा पूरा। ऐसे हुआ है, तो 1 रुपया सीधा चढ़ा अचानक से उतार दिया नीचे पूरा। अचानक से उतार दिया। तो अब आप क्या कहना चाहोगे? सरकार को क्या कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए आपके हिसाब से? आपके क्या आइडिया है कि कोई कुछ ऐसा? अब पॉलिसी तो वैसे देखो रेट कम हुआ है तो बढ़िया चीज़ है, होना भी चाहिए। दोनों के घाटा नहीं होना चाहिए। अच्छा सही है। तो भाई साहब जैसे बाइक के लिए पेट्रोल और डीजल दोनों कम हुए हैं, तो हम लोग तो बाइक चलाते हैं, बाइकों में तो कभी नहीं डालते, लेकिन गाड़ियों में तो ज़्यादा डलाना पड़ता है। तो आपको कितना फ़ायदा हुआ इस चीज़ से? बहुत फायदा हुआ है। बहुत फ़ायदा हुआ। तो क्या क्या कहना चाहोगे सरकार को? बढ़िया है। तो राजस्थान सरकार भी कुछ कम करे तो अच्छा होगा। यानी तो जैसे केंद्र ने कम किया है, वैसे राजस्थान सरकार भी 2 या 3 रुपए कम करे तो अच्छा है। बढ़िया। बहुत ही कम इस टाइम पे पेट्रोल की काफ़ी महंगा हो चुका है। लोग फिर भी 100 रुपये का अभी 2 डिजिट में यहाँ पे चालू है, तो सब लोग 100 रुपये का ही डलवाते हैं। और हम अभी देखते हैं कि कितना, देखो इसने 146 रुपये का डलवाया, 160 यार बोल सके 200 क्या कहना चाहोगा? ये कहना चाह रहे हैं काम बढ़िया हो गया। सरकार हमारी अच्छी काम कर रही है। अच्छी काम कर रही है। हाँ, केंद्र सरकार से बढ़िया फायदा हो रहा है हमें।
तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि राज्य सरकार को भी ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि अपन देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है पेट्रोल। ये तो अपना जो राजस्थान राज्य सरकार ये कर रही महंगा तो, और राज्य में तो सही है तेल। अभी केंद्र सरकार से हमें फायदा हो रहा है, तेल में भी ये कम हुआ है, गैस सिलेंडर में कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है हर चीज़ तो में। राज्य सरकार से क्या निवेदन करना चाहोगे आप? राज्य सरकार से क्या निवेदन किया जाएगा, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, कुछ नहीं जैसे कर रहे हो ठीक है, वो अपनी मर्जी से करे, वो करने दो, और क्या। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ रहा है लेकिन हम उससे बोल के भी करें क्या, बोल के भी क्या करें। क्या था जी, क्या बोल रहे हो? खूब गरीबा की मौत है कि सुविधा तो मिल रही को नहीं। अरे को विकलांग हूँ मलिया 400 रुपया में गुजारो हुआ को नहीं, मजदूरी लेवा की गवर्नमेंट की नौकरी की लेवा। गठनी तो संतुष्ट हो गई चीज से। हाँ संतुलित है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सरकार हमें पागल बनाती है कि एक बार ऊपर चढ़ा देती है फिर वापस ये मतलब वही वहीं का वहीं रहता है। यही सोचेंगे बात। कुछ भी नहीं है ऐसा, हाँ ऐसा कुछ नहीं, सब सही है। अभी कम जैसे बढ़ाती तो पहले 1-2 रुपये बढ़ाती है, अब तो डायरेक्ट मतलब 10 रुपये 7-8 रुपये कम हुआ है, और भी आगे सोच रहे हैं और भी 5-4 रुपये कम करने की सोच रहे हैं। मतलब आप पूरे संतुष्ट। आपने कितने रुपए का पेट्रोल डलवाया इसमें? इसमें मैंने 160 रुपये डलवाया है। 160 रुपए का पेट्रोल डलवाया। 160 रुपए में कितने दिन चल जाएगी? 160 रुपये जले कितनी 2 या 3 दिन चली जाएगी, 2-3 दिन चल जाएगी। 2 दिन चलेगी। भाई काम मतलब पे जाते राजे तो फालतू में क्यों लगाए अब हाँ सही है। तो मतलब अभी आपको सब बिल्कुल अच्छे से। से हम। चलो ये एक अच्छी बात है और हमारे केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है। अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में अचानक से घटी है, तो आपको क्या फायदा होगा? बहुत खुशी की बात है ये तो, क्या कहना चाहोगे? बस अच्छी बात है, थोड़ा बहुत पैसा बचेगा वो भी ठीक है। नहीं, कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि ये तो सरकारी जुमले हैं, तो आपको क्या वही लगते हैं या फिर प्रत्यक्ष रूप से जनता का फायदा हुआ है? बिल्कुल हो रहा है, ये तो रियलिटी है इसमें तो। आप क्या करते हैं सचिन? मैं भी HDFC में जॉब करती हूँ, वैसे रनिंग में BEd कर रही हूँ। जी, आप Study स्टूडेंट भी है? हाँ तो बिल्कुल। एक स्टूडेंट मतलब केंद्र सरकार को क्या कहना चाहेगा अभी इस टाइम पे कि अचानक से पेट्रोल डीजल की कीमतों में, मतलब ऐसी टाइम में जब अपन ने कोविड के आफ्टर कोविड अपनी इकोनॉमी पूरी तरह से डगमा गई है, तो आप क्या कहना चाहोगे? आप एक बैंकर भी हैं तो आपको बेटर पता है इसमें मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई है ना, एक्चुअली क्या मतलब भी, और मतलब भी ऑटोमेटिक मतलब अचानक से ना ये रेट ज़्यादा बढ़ गई थी, पहले 90-98 ऐसे था और फिर ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ गया, अभी कम हुई है, तो इसमें खुशी की बात है ना पब्लिक के लिए। तो आप एक लेडीज़ है, लेडीज़ को मतलब यही नहीं कि सबसे अपन देखते हैं कि पेट्रोल डीजल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो किचन भी प्रभावित होता है, तो आपको क्या लगता है अब इस टाइम पे यहाँ पे भी कुछ रिलीफ मिलेगा? किचन मतलब कैसे? किचन मतलब आपकी रसोई भी प्रभावित होती है, क्योंकि एक लेडीज़ को सब चीज़ देखनी पड़ती है, मतलब क्योंकि जैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है तो आपको पता है कि किस तरीके से सारे के सारे कस्टमर सारी चीज़ें के ऑटोमेटिकली पैसे बढ़ जाते हैं, और एक घर को मैनेज करना एक लेडीज़ का सबसे बड़ा क्योंकि मुश्किल टास्क होती है, आदमी तो कर ही नहीं पाता इस चीज़ को, तो क्या कहना चाहोगे आप? इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई, इसमें मतलब पेट्रोल के साथ साथ अपना जो गैस वगैरह है उसमें भी तो कम हुई है ना पैसे, तो ये लेडीज़ के लिए खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। वैसे आपने कितना रुपए का पेट्रोल डलवाया? 520 रुपये का। और अभी जो कीमतें गिरी हैं तो आप खुश हैं उनसे? उससे खुश है हम। क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं सरकार। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोगों को लग रहा है कि ये पॉपअप होता है, हर रोज़ क्या करती है सरकारें कीमतें उछाल देती है, फिर वापस जनता को खुश करने के लिए कुछ रिलीफ करती है, तो ऐसा है या फिर आपको लग रहा है कि डायरेक्टली फ़ायदा हुआ है लोगों को? नहीं, डायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है इसको। हो रहा है? हाँ हो रहा आप इस चीज़ को लेकर पूरे संतुष्ट है। हाँ पूरे संतुष्ट हम, तहे दिल से संतुष्ट हम। और पैसे भी वापस मिले, तो क्या कहना चाहोगे राज्य सरकार के लिए? क्या कहना चाहोगे? राज्य सरकार तो उतना दमकम नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार जो है ना बहुत अच्छा कर रही है, केंद्र के लिए बहुत अच्छा कर रही है, सबके लिए। तो आप संतुष्ट हो इस चीज़ से? हाँ, उससे संतुष्ट हम। कीमत उतरी है अभी इस टाइम पे, तो क्या कहना चाहोगे इसके लिए? अच्छी बात है। अच्छी बात है। संतुष्ट हो क्या आपको लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये सरकारी जुमले होते हैं, कभी उछाल देते हैं, बूस्टअप करते हैं, उसके बाद में कुछ इलेक्शन आने वाले हैं 1-2 अगले साल, उसी चक्कर में निकाला है, वरना मोदी जी कहाँ कम करने वाले हैं। अच्छा यही है क्या? और क्या, और बाकी जनता का हित नहीं जुड़ा हुआ इससे? जनता का हित तो है ही है भाई, इलेक्शन मोड में है सरकार, इसलिए कुछ फायदा दिया है, जितना फायदा मिलता है बढ़िया। थैंक यू सो मच। तो साथियों, जो कीमतें घटी हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये सरकारी जुमले? कुछ लोग इसे चुनावी मुद्दा भी बता रहे हैं, तो आपकी नज़र में ये क्या है और आपके हिसाब से क्या प्रत्यक्ष रूप से जनता को इसका फायदा मिल रहा है? लेकिन अपन देख सकते हैं कि मिल तो रहा ही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसको मेंशन करें, और साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके आसपास की जैसी ही कोई खबरें हो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखते रहिए सीक्रेट 23 न्यूज़ में कैमरामैन जावेद के साथ। जय हिंद, जय भारत।